अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 3 है 10th बायोलॉजी का कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, इसमें सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल क्या चीज़ है। इसमें सबसे पहले ये है कि हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर बेशुमार फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म होते हैं? फिज़िकल फंक्शन परफॉर्म होते हैं, केमिकल फंक्शन परफॉर्म होते हैं। अब जितने भी फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं वो आपस में कोरिलेट हैं। कोरिलेट का क्या मतलब है कि कोई एक चीज़ है जो हमारी बॉडी के अंदर इन सारे सिस्टम को कंट्रोल कर रही है, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम के साथ लिंक कर रही है। अब एग्जांपल में हम इसमें देखते हैं कि हम कहते हैं कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं ये इसमें ये नीड है कि ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें। हम इसमें एग्जांपल देखते हैं कि हम फ़र्ज़ करें, हम कहते हैं कि रनिंग कर रहे हैं, एक काम है रनिंग करना। अब इसमें जब रनिंग कर रहे हैं तो इसमें ये एक सिंपल, सिर्फ आप ये नहीं कह रहे कि हम एक काम कर रहे हैं। जब आप रनिंग कर रहे हैं तो इसमें 2-3 काम और भी आपकी बॉडी परफॉर्म कर रही है। सबसे पहले हम कहते हैं जब हम रनिंग करते हैं तो हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, हमारे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही होती है जब आप दौड़ रहे होते हैं। दूसरी बात, जब आप दौड़ रहे हैं आपकी हार्ट बीट इंक्रीज़ होगी, इंक्रीज्ड हार्ट बीट। नेक्स्ट हम कहते हैं जब हार्ट बीट इंक्रीज़ हो रही है तो हम कहते हैं हमारा ब्रीथिंग रेट भी इंक्रीज़ होगा, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज्ड। अब देखें ये बात कि हम कहते हैं कि हम तो एक काम कर रहे हैं रनिंग, लेकिन यहाँ पे आपकी बॉडी एक टाइम में 3 फंक्शंस और परफॉर्म कर रही है। कि अगर आप ये कहें कि आप जब दौड़ रहे हैं तो आपके मसल्स कंट्रैक्ट या रिलैक्स ना करें, या आपकी हार्ट बीट इंक्रीज़ ना हो, या आपका ब्रीथिंग रेट इंक्रीज़ ना हो, अगर आप इनमें से एक काम भी मिस हो तो आप रनिंग अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। अब इन 3-4 चीज़ों को आपस में एक दूसरे के साथ लिंक करना, जोड़ना, एक टाइम पे ये सारे फंक्शन परफॉर्म करना, इसको आप क्या कहते हैं? ये है कोऑर्डिनेशन। ये क्या चीज़ है? कोऑर्डिनेशन। इसको कंट्रोल करने के लिए आपकी बॉडी में एक स्पेसिफिक यूनिट होगा जो किस चीज़ के तौर पे एक्ट कर रहा होगा, वो रिमोट कंट्रोल के तौर पे एक्ट कर रहा होगा, जो सारे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। अब क्या होता है, इसको कंट्रोल करने के लिए ह्यूमन बॉडी के अंदर एक रिमोट कंट्रोल सिस्टम है जिसको आप कहते हैं ब्रेन। हमारी बॉडी के अंदर ये कोऑर्डिनेशन का जो सिस्टम है इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। अब हम इसकी अगर टाइप देखें कोऑर्डिनेशन की तो इसमें इसकी 2 टाइप्स आ जाती हैं। इसमें टाइप्स हैं कोऑर्डिनेशन की, अगर टाइप्स देखें कि हमारा ब्रेन कैसे हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट कर रहा है या फंक्शंस को कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो 2 तरह की कोऑर्डिनेशन होती है। एक होती है हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन, एक को आप क्या कहते हैं? नर्वस कोऑर्डिनेशन, और दूसरा होता है हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन। एक है नर्वस कोऑर्डिनेशन, दूसरा है हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि हमारे पास जो बेसिक यूनिट्स आ जाते हैं इसमें नर्वस कोऑर्डिनेशन में, वो हम कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी में 2 चीज़ें हैं, एक है ब्रेन, दूसरा है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ये जो 2 चीज़ें हैं ये हमारे नर्वस कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल कर रही होती हैं। हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है उसको कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम होता है, एंडोक्राइन सिस्टम प्रेजेंट है। अब नर्वस सिस्टम में कोऑर्डिनेशन कैसे होती है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस होता है जो नर्वस कोऑर्डिनेशन करता है। कि हम कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन कैसे होती है? बाय प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल। एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन परफॉर्म होती है।
कि अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस ना हो तो हमारी बॉडी के अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हमारे पास ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है, इसमें सिग्नल कैसे प्रोड्यूस होता है? हार्मोन्स की वजह से। एंडोक्राइन सिस्टम अगर इसमें इन्वॉल्व है तो यहाँ पे कौन सी चीज़ रिलीज़ होगी जो सिग्नल प्रोवाइड करेगी? ये है हार्मोन्स। हार्मोन्स रिलीज़ होंगे। टाइप्स हैं कोऑर्डिनेशन की, एक होता है कोऑर्डिनेशन नर्वस कोऑर्डिनेशन, दूसरा होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन में हम कहते हैं कि नर्वस कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है। जब हम केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं यहाँ पे है हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस कोऑर्डिनेशन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस होता है जो कि कोऑर्डिनेशन करवाता है, और एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे पास कौन सी चीज़ आ जाती है? हार्मोन्स आ जाते हैं। अब ये जो कोऑर्डिनेशन हम कह रहे हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है और केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, ये कैसे होता है? ये कोऑर्डिनेशन एक्शन कैसे परफॉर्म होता है? नेक्स्ट जो चीज़ है वो हम देखते हैं इसमें कोऑर्डिनेटेड एक्शन। मतलब ये जो सिग्नल हमारे पास आ रहा है इसको हमने ट्रांसमिट करना है, ये कैसे ट्रांसमिट होगा? नर्वस कोऑर्डिनेशन में या केमिकल कोऑर्डिनेशन में अगर हम बात करते हैं, हमारे पास कोऑर्डिनेटेड एक्शन जो है ये 5 स्टेप में परफॉर्म होता है। 5 स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं कि एक काम करने के लिए हमें 5 स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ते हैं। कौन कौन से हैं ये 5 स्टेप्स? कि अगर हम 1 बाय 1 लिखें इसको तो सबसे पहली चीज़ आ जाती है स्टिमुलस। सबसे पहली चीज़ आएगी हमारे पास स्टिमुलस, देन आएगा हमारे पास रिसेप्टर। इधर हम स्टडी करते हैं ये 1 बाय 1 के ये कौन कौन सी चीज़ें हैं। अगली चीज़ है हमारे पास कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर के बाद जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है उसको आप कहते हैं इफेक्टर, और लास्ट पे जो चीज़ आती है उसको आप कहते हैं रिस्पॉन्स। बच्चों यहाँ पे अब आपने एक एग्जांपल अपने जहन में रखनी है। जब आप एग्जांपल जहन में रखेंगे तो ये कोऑर्डिनेटेड एक्शन आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टिमुलस की कि स्टिमुलस क्या चीज़ है। स्टिमुलस किस चीज़ को कहते हैं? किसी भी बॉडी के अंदर जो इंटरनल या एक्सटर्नल सिग्नल होगा, इंटरनल या एक्सटर्नल सिग्नल, इस सिग्नल को ऐसा सिग्नल जो रिस्पांस को इनिशिएट कर दे, इसको आप कहते हैं ये आपके पास क्या चीज़ है? ये स्टिमुलस है। मतलब कोई भी सिग्नल। इसमें आप एग्जांपल लेते हैं कि आप फ़र्ज़ करें आप इस कोऑर्डिनेटेड एक्शन में एक ही एग्जांपल अपने जहन में रखें, वो है कि आप जब किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं, जो ही टच करते हैं उसके फ़ौरन बाद अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। ठीक है, अब बात गौर से सुने कि यहाँ पे क्या चीज़ है? स्टिमुलस। आपने जब किसी गर्म चीज़ को टच किया है, आपको सिग्नल मिला है कि आपने क्या किया है, कि आपकी बॉडी में ये सेंसेशन हुआ है कि आपने किसी गर्म चीज़ को टच किया है। वो जो गर्म चीज़ है, जो हीट है, वो क्या है आपके पास? स्टिमुलस। हीट क्या चीज़ है आपके पास? सिग्नल है कि आपने की बॉडी के अंदर किसी चीज़ को आपने टच किया है, इसका सिग्नल प्रोड्यूस हुआ है कि आपने किस चीज़ को टच किया है? आपने गर्म चीज़ को टच किया है। गर्म चीज़ आपके पास क्या चीज़ है? ये आपके पास सिग्नल है। अब क्या होता है, अब बॉडी क्या करती है? इस सिग्नल को रिसीव करती है। आपकी बॉडी में हीट का सिग्नल कौन ले रहा है? आपने अपना हाथ गर्म चीज़ के साथ टच किया है, मतलब आपके हाथ ने सिग्नल लिया है। ठीक है, इस सिग्नल को प्रिपेयर किया है। ये सिग्नल कोल्ड भी हो सकता है, प्रेशर भी हो सकता है, लाइट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जो एग्जांपल के लिए हम कह रहे हैं वो है हीट। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर ये सिग्नल पहुँच गया कि आपने हीट को, आपने किसी गर्म चीज़ को टच किया है। नेक्स्ट अगली चीज़ कौन सी है आपके पास? रिसेप्टर। अब रिसेप्टर क्या चीज़ है? रिसेप्टर कोई भी ऑर्गन हो सकता है, कोई भी टिश्यू हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि स्टिमुलस को रिसीव करता है। अब यहाँ पे कौन सी चीज़ रिसेप्टर होगी? हीट की फॉर्म में जो आपने एग्जांपल ली है उसमें रिसेप्टर होंगे आपके हाथ, जो आपने, आपकी फिंगर ने या आपके हाथ ने उस चीज़ को टच किया है। कोई भी टिश्यू हो सकता है, एनी टिश्यू, एनी ऑर्गन दैट रिसीव द स्टिमुलस इज कॉल्ड द रिसेप्टर। रिसेप्टर में अगर हम इसके हीट के अलावा कोई अगर एग्जांपल लेते हैं तो आपके ईयर्स,
जो आप साउंड रिसीव का, आपके कान जो हैं वो अगर कोई साउंड रिसीव कर रहे हैं, साउंड क्या है, ये ईयर के लिए स्टिमुलस है, सिग्नल है। आपकी आइज़ हैं वो लाइट को रिसीव कर रही हैं, तो इसका मतलब लाइट भी क्या है, स्टिमुलस है, और आई क्या है, रिसेप्टर है। इसी तरह बेशुमार चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर रिसेप्टर के तौर पे एक्ट करती हैं। अब जब सिग्नल रिसेप्टर के अंदर आ गया, हीट आपके हाथ को फील हुई है, तो मतलब रिसेप्टर क्या करेगा, सिग्नल को प्रिपेयर करेगा अगले स्टेप में भेजने के लिए। यहाँ से ये किस फॉर्म में है, ये मैसेज की फॉर्म में जा रहा है। अब अगली चीज़, यहाँ से जब मैसेज प्रिपेयर हो गया रिसेप्टर के अंदर, तो ये मैसेज किसको भेजेगा, कोऑर्डिनेटर को। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेटर कौन सी चीज़ है, हम यहाँ पे कहते हैं कोऑर्डिनेटर दो चीज़ें हो सकती हैं, ब्रेन हो सकता है और इसके साथ स्पाइनल कॉर्ड हो सकता है। ये चीज़ है आपके पास कोऑर्डिनेटर के, रिसेप्टर ने इंफॉर्मेशन भेजी कहाँ पे, आपके ब्रेन में या आपके स्पाइनल कॉर्ड में। अब क्या करता है ये रिसेप्टर का क्या काम है, रिसेप्टर मैसेज को प्रिपेयर करता है कि आपके पास जैसा सिग्नल आ रहा है कि आपकी बॉडी ने कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, रिस्पांस के पार्टिकुलर रिस्पांस के लिहाज से आपके जो कोऑर्डिनेटर हैं वो सिग्नल मैसेज को कन्वर्ट करते हैं या मैसेज को प्रिपेयर करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में रिसेप्टर को ये कोऑर्डिनेटर आ जाता है ब्रेन और इसके साथ आ जाता है स्पाइनल कॉर्ड। कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मैसेज को रिसीव करते हैं, उसको सेंड करते हैं न्यूरॉन की फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में, और इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आप क्या कहते हैं, नर्व इम्पल्स। कि अगर हम कहते हैं कि सिग्नल है हमारे पास हीट का, तो वो ट्रांसमिट हो गया इन नर्वस कोऑर्डिनेशन। ये नर्वस कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कोऑर्डिनेटर कौन कौन से हैं, एक ब्रेन है, दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे जब मैसेज आएगा तो मैसेज किस फॉर्म में आता है, मैसेज नर्वस कोऑर्डिनेशन में आता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में। ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है इसको आप एक और नाम देते हैं, इसको कहते हैं नर्व इम्पल्स। ये नर्व इम्पल्स कोऑर्डिनेटर में प्रोड्यूस होती है, मतलब ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में। अब अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेटर है हमारे पास केमिकल, अगर हम ये नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात की, अब अगली कोऑर्डिनेशन है हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन। कि हमारे पास कोऑर्डिनेटर में केमिकल कोऑर्डिनेशन अगर आ जाती है, एंडोक्राइन सिस्टम आ जाता है, तो हम यहाँ पे कहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे कोऑर्डिनेटर हो सकता है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड। नर्वस जो इसमें केमिकल कोऑर्डिनेशन आ जाती है, उसमें यहाँ पे कोऑर्डिनेटर होगा हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन सिस्टम। और उसके बाद जो यहाँ पे सिग्नल प्रोड्यूस होगा वो किस फॉर्म में होगा, वो हार्मोन्स की फॉर्म में होगा। नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो सिग्नल प्रोड्यूस हुआ था वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल था, इसको आपने नर्व इम्पल्स का नाम दिया था। एंडोक्राइन सिस्टम में जो सिग्नल प्रोड्यूस होगा उसको आपने नाम दिया, ये कौन सी चीज़ होगी, हार्मोन्स होंगे। नेक्स्ट है आपके पास कि यहाँ पे सिग्नल एंडोक्राइन सिस्टम में भी क्या होगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो कोऑर्डिनेटर के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, वो सिग्नल को रिसीव करेंगे, देन केमिकल्स की फॉर्म में उसको सेंड करेंगे और सिक्रीट कर देंगे हार्मोन्स को। वहाँ पे नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस हुआ नर्वस कोऑर्डिनेशन में। जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है उसमें कौन सी चीज़ रिलीज़ होगी, उसमें हार्मोन्स रिलीज़ होंगे। नेक्स्ट अगली चीज़ है आपके पास कि जो मैसेज है वो कोऑर्डिनेटर से, मतलब ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से या एंडोक्राइन सिस्टम से कहाँ पे आता है, इफेक्टर में। जो आपने एग्जांपल ली है हीट की, उसको ज़हन में रखना है कि आप कौन सा सिग्नल भेज रहे हैं कि आपकी बॉडी के अंदर हीट आपने किसी गर्म चीज़ को टच किया है, अब आपने उसके अगेंस्ट रिस्पांस देना है। आपकी बॉडी के अंदर आपके हाथ ने स्टिमुलस लिया हीट वाला कि आपने किसी गर्म चीज़ को टच किया है, ये मैसेज पहुंचा कहाँ पे, रिसेप्टर मतलब आपका हाथ, उसने ये सिग्नल रिसीव किया, हाथ के सेंसेस की वजह से मैसेज ट्रांसमिट हो गया ब्रेन के पास। अब ब्रेन ने इसके अगेंस्ट एक मैसेज प्रिपेयर करना है और मैसेज भेजना है इफेक्टर को। अब यहाँ से मैसेज पहुँच आया कहाँ पे, इफेक्टर में। अब इफेक्टर क्या चीज़ है, इफेक्टर हम कहते हैं एक स्पेशलाइज्ड पार्ट है जो क्या करता है, जो कोऑर्डिनेटर से मैसेज को रिसीव करता है। यहाँ पे देखें कि हमने कहा कि कोऑर्डिनेटर या ये ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड या एंडोक्राइन सिस्टम का क्या काम है, इन्होंने या इम्पल्स प्रोड्यूस करना है या हार्मोन्स रिलीज़ करने हैं। मतलब मैसेज आ रहा है, ये मैसेज को कौन रिसीव करता है, ये इफेक्टर रिसीव करता है। जो इफेक्टर को हम कहते हैं कि इफेक्टर एक ऐसा ऑर्गन है या एक ऐसे टिश्यूज़ हैं, ऐसी कोई चीज़ है जो किससे मैसेज को रिसीव करते हैं, जो कोऑर्डिनेटर से मैसेज को रिसीव करते हैं। अब ये इफेक्टर कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं,
कि अगर हम नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमारे पास मसल्स जो हैं वो एक्ट करते हैं एज अ इफेक्टर। यहाँ पे अगर नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात करें तो हम कहते हैं कि जो मसल्स हैं ये क्या हैं, ये हमारे पास इफेक्टर आ जाते हैं। अगर केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करें तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में हमारे पास टिश्यूज़ जो हैं वो हमारे पास किसके तौर पे एक्ट करते हैं, डिफरेंट टिश्यूज़ जो हैं वो एक्ट करते हैं हमारे पास इफेक्टर के तौर पे। अब मैसेज हमारे पास किस में पहुँच आया है, इफेक्टर के अंदर। अब इफेक्टर मतलब आपके मसल्स के अंदर ये मैसेज पहुँच आया है, आपके हाथ ने हीट को टच किया, यहाँ से मैसेज पहुंचा आपके ब्रेन के अंदर, ब्रेन ने मैसेज को रिवर्स किया, आपके इफेक्टर में भेजा। अब इफेक्टर ने आगे से रिस्पांस शो करना है, मतलब एक्शन देना है स्टिमुलस के अगेंस्ट। मतलब अब इफेक्टर क्या करेंगे, मसल्स ने क्या करना है, मसल कंट्रैक्ट करेंगे। आपने गर्म चीज़ को टच किया था तो आपने क्या करना है, आपने हाथ वहाँ से पीछे करना है। ये जो काम है इसको आप कहते हैं, ये क्या चीज़ है, आपने हाथ पीछे किया है, ये स्टिमुलस के अगेंस्ट आपने रिएक्शन दिया है, इसको आप कहते हैं ये है हमारे पास कौन सी चीज़, रिस्पांस। रिस्पांस की अगर हम डेफिनेशन करते हैं तो रिस्पांस क्या चीज़ है, एक्शन परफॉर्म बाय इफेक्टर पुलिंग आवर हैंड फ्रॉम समथिंग हॉट और ए मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर टूवर्ड द लाइट। इसमें हम कहते हैं कि रिस्पांस क्या चीज़ है, रिस्पांस एक ऐसा एक्शन है। रिस्पांस को हम क्या कहते हैं, रिस्पांस एक्शन है जो क्या होता है, जो कौन परफॉर्म करता है, इफेक्टर परफॉर्म करते हैं। और अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो हम कहते हैं, जैसे आपने शुरू में एग्जांपल ली थी कि आपने गर्म चीज़ को टच किया है, तो आप कहते हैं कि जो आपने हाथ पीछे किया है, जो पीछे किया है वो एक्शन परफॉर्म किया है, ये जो चीज़ है इसको आप कहते हैं ये है रिस्पॉन्स। अगर हम इसमें और एग्जाम्पल लेते हैं तो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास सनफ्लावर हो, सनफ्लावर का में अगर आप देखें तो वो टर्न हुआ होता है, जिस साइड पे लाइट आती है फ्लावर उसी तरफ बेंड हुआ होता है। ये क्या चीज़ है, लाइट सिग्नल है, और फ्लावर का टर्न होना उसकी क्या चीज़ है, उसका रिस्पांस है। मतलब लाइट के अगेंस्ट फ्लावर अपना रिस्पांस शो कर रहा है। इस तरह ये सीक्वेंस होता है। इसमें हम कहते हैं कि ये 5 स्टेप होते हैं जिसकी वजह से कोऑर्डिनेटेड एक्शन जो है वो परफॉर्म होता है। इसमें अगर रिस्पांस में नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं कि ये रिस्पांस किस तरह से होता है, तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में ये रिस्पांस बहुत जल्दी होता है और बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए होता है। कि अगर हमने किसी गर्म चीज़ को टच किया और फ़ौरन ही हम हाथ पीछे कर लेंगे तो ये सेकंड्स में काम होता है। इसको आप कहते हैं कि ये जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है इसमें जो एक्शन है या जो रिस्पांस है वो क्विक होता है और शॉर्ट लिविंग होता है। और केमिकल कोऑर्डिनेशन में हम कहते हैं रिस्पांस बहुत स्लो होता है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होता है। उसमें हार्मोन रिलीज़ हो रहे होते हैं, वो बहुत आहिस्ता से काम परफॉर्म करते हैं और बहुत लंबे अरसे के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमन नर्वस सिस्टम। कि ह्यूमन का नर्वस सिस्टम किस तरह से होता है, इसमें 2 मेजर टाइप्स आपने पढ़नी है। हम देखेंगे इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। देन हम आज वाला लेक्चर था हमारा ये कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, इसमें इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम। अल्लाह हाफिज़।